हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू मैटर अराउंड अस। मैटर अराउंड अस चैप्टर है 9th क्लास में, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा है जो कि स्टेट ऑफ मैटर नहीं है? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी जो है वो मैटर की कोई भी स्टेट नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो स्टेट ऑफ मैटर है, एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंड, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की बेसिक यूनिट क्या है? एटम, मॉलिक्यूल, सेल और इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन है। आंसर है एटम। एटम जो है वो मैटर की बेसिक यूनिट होती है। ठीक। फिर थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है, यानी ये कहें कि लिक्विड से गैस में चेंज होने वाली जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, एवापोरेशन, सब्लिमेशन या फ्रीजिंग। तो आंसर है एवापोरेशन। जबकि कोई मैटर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा होता है, लिक्विड से गैस में, तो उसे एवापोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। तो यहाँ कहा है कि बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेट है, मैटर की कौन सी स्टेट है जिसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है? तो वो होता है सॉलिड। सॉलिड जो है उसका डेफिनेट शेप होता है और उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ कहा है कि जब कोई सब्सटेंस चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में, यानी स्टेट बदल रही है, सॉलिड से वो किस में बदल रहा है? लिक्विड में। तो उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होता है? यहाँ का है दे मूव क्लोजर टुगेदर, वो पास पास आ जाते हैं। फिर है दे वाइब्रेट मोर बट स्टे इन फिक्स्ड पोजीशन, वो ज़्यादा तेज वाइब्रेट करने लगते हैं लेकिन अपनी ही पोजीशन पर रहते हैं। तीसरा है दे ब्रेक अपार्ट एंड मूव मोर फ्रीली, वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और तेज़ी से और आसानी से फ्री होकर के मूव करने लगते हैं। और चौथा है दे लूज देयर मास, वो अपना मास खो देते हैं। तो आंसर करेक्ट है कि जब ऐसा होता है, जबकि सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ बदलती है, स्टेट सॉलिड से लिक्विड में बदलती है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं और दूर होने के कारण और ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, तो वो और तेज़ी से फ्री होकर के मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग वाटर, बर्निंग ऑफ वुड, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है जो है बर्निंग ऑफ वुड, क्योंकि यहाँ जब हम एक बार वुड को जला देते हैं तो इससे वापस राख से और धुएं से हम वापस क्या नहीं बना सकते? वुड नहीं बना सकते। इसीलिए हम ये कहेंगे कि केमिकल चेंज कौन सा है? यहाँ बर्निंग ऑफ वुड है। बाकी में जैसे मेल्ट कर दो आइस को तो वापस किस में वापस उस सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं। बॉइलिंग वाटर, इसको भी स्टेट को बदल देंगे हम। शुगर को वाटर में मिला दें फिर से प्राप्त की जा सकती है। यानी ये सब जो है फिजिकल चेंजेस है, सिर्फ ये है जिसको कि एक बार अगर हो गया तो वापस उस स्टेट में नहीं आएगा, यानी वुड जल करके वापस वुड नहीं बन सकता। इसीलिए बर्निंग ऑफ वुड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस। सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -270 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर नेक्स्ट है 8th, what is the process called when a gas changes directly into solid। जबकि एक गैस जो है वो डायरेक्टली
सॉलिड में चेंज हो जाती है, यानी लिक्विड में नहीं आती है, डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन या डिपोजिशन? तो आंसर है डिपोजिशन, उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक, फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? इनमें से कौन सी जो है वो किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करती है? तो फर्स्ट है फ्लेमेबिलिटी, सेकेंड रिएक्टिविटी, थर्ड डेंसिटी और फोर्थ है एबिलिटी टू रस्ट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी है तो यानी कुछ चेंजेस तो होना नहीं है। फ्लेमेबिलिटी, जबकि फ्लेम आ रहा हो तो ये केमिकल चेंज। रिएक्टिविटी, रिएक्शन हो जाए तो केमिकल है। एबिलिटी टू रस्ट, अगर रस्ट बन रहा है तो भी केमिकल चेंज है। तो डेंसिटी जो है वो यहाँ पर क्या है? फिजिकल चेंज को या फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करेगी। किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या? डेंसिटी। ठीक, नेक्स्ट है विच सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज अ नेगेटिव चार्ज? कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है इनमें से जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है और कौन सा चार्ज कैरी करता है? ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो ये थे मैटर अराउंड अस चैप्टर से रिलेटेड 10 MCQs। इसके आगे की जो MCQs है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। होपफुली आपको ये वाले समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।